हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे सीनियर की 2017 पास पेपर के बारे में। इंग्लिश सेक्शन 1 सिनोनिम। इमैक्युलेट। इमैक्युलेट मतलब क्लियर, प्योर। एडमिट। एडमिट मीन टू से कोई चीज़ एक्सेप्ट करना, ठीक है। और ये है इसका कन्फेस। अब ऐसे नहीं सर इसका नहीं आता। फेसबुक के पेजेस जो होते हैं कन्फेशन के, तो कन्फेस मीन टू से रिवील करना, बताना, एडमिट करना। तो ये चीज़ें जो है ये एंटोनिम सिनोनिम आपके डेली लाइफ के रिलेटेड ही हैं। एब्रीविएट। एब्रीविएट मीन टू से शॉर्टन। एब्रीविएट मीन टू से कम। जैसा कि हम कहते हैं ना BBC, CNN, ठीक है, ये एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन मीन टू से शॉर्ट। देयरफॉर एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट मीन टू से कोई चीज़ एक्सट्रीम, कोई हाईएस्ट लेवल पे हो, ठीक है। आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन टू से कोई चीज़ जो हाथ से बनी हुई हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? मैन मेड। देयरफॉर एंटोनियम सेक्शन 2 हाइपोक्रिटिकल। हाइपोक्रिटिकल मतलब ये सिंपल है वोकेबलरी डेली लाइफ की, जो दिल में बोझ रखे। इसका एंटी क्या होगा? जो दिल में बुग्ज रखे उसका एंटी क्या होगा? वो जो हर चीज़ बताए, दिल में बुग्ज ना रखे। तो डिसऑनेस्ट तो नहीं होगा, इनसिंसियर तो नहीं होगा, फॉल्स गलत तो नहीं होगा। इसका क्या है? एंटोनियम सिंसियर। ये है दिल में बुग्ज रखने वाला, ये है सच बोलने वाला। अबोर। अबोर मतलब लव, एडोर या अबोर। इनहेंस मतलब बढ़ाना। अब ये क्या है? इंटेंसिफाई, इनरिच, डिग्रेड या इंसल्ट। अब इंटेंसिफाई तो नहीं होता है, इंटेंसिफाई मतलब बढ़ाना, इनहेंस मतलब बढ़ाना, इंटेंसिफाई अगर सानिनम होता तो इंटेंसिफाई या इनरिच होता, लेकिन इंटेंसिफाई मतलब बढ़ाना, इनरिच मतलब बढ़ाना। ये डिग्रेड मीटू से कम करना, इंसल्ट बेइज्जती करना, बट यहाँ पर इनहेंस मतलब बढ़ाना, डिग्रेड मीटू से कम करना, ठीक है। अलाइन। अलाइन मतलब नेटिव। अलाइन वो बंदा जो एक ही कैटेगरी में हो, एक ही रीजन में हो। नेटिव वो जो बाहर हो, वो उस रीजन का ना हो। जैसे कि पाकिस्तानी अलाइन है, लेकिन नेटिव जो दूसरे बंदे हैं। हेक्टिक। अब हेक्टिक मतलब बिजी, या हेक्टिक मतलब बिल्कुल गर्मजोश। तो इसका ये क्या है? काम। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन 2017। कंपेयर योर आंसर देश दोज ऑफ योर पार्टनर। कंपेयर योर आंसर विथ दोज ऑफ योर पार्टनर। तो बेटा बहुत से स्टूडेंट का ये कहना है कि सर हमें इंग्लिश पोर्शन नहीं आ रहा। बेटा हमने अभी शुरू नहीं किया, ये बस हम डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ कुछ भी नहीं रहे, सिर्फ हम काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि किस टाइप के एमसीक्यूज आ रहे हैं। जब हम सीखेंगे तो आप समझ जाएंगे, हाँ हाँ इस ईयर में आए थे, ठीक है। इट वॉज रियली नाइस टू मीट यू। देखें आप डेली लाइफ के हैं ना, कहते हैं कि नाइस टू मीट यू कहते हो ना। कंपेयर, डोंट नॉट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन, तो विथ योर पार्टनर यहाँ पर है। तो बेटा ये सारी चीज़ें सोशल लाइफ की हैं, आप पता नहीं कैसे कह रहे हो नहीं आ रहा, लेकिन ये जो प्रीपोजिशन है डेली लाइफ में आप सुनते भी हो, ऐसे नहीं सीखना बेटा। कुछ चीज़ें एडॉप्ट होती हैं। एडॉप्ट मतलब सुन के समझ के वो चीज़ को यूज़ करना, ओके। बाकी हम सीखेंगे आगे क्लासेस में। डोंट बी लेट देश स्कूल, डोंट बी लेट टू स्कूल। क्या कहते हैं? आई गो टू स्कूल सो सीम्स लाइक दैट। आर्थर इज देश वेकेशन, आर्थर इज ऑन वेकेशन, आई एम ऑन वेकेशन, ओके। लुक दी फ्लावर, लुक एट द फ्लावर। अब यहाँ पर लुक एट, यहाँ पर एट नहीं, एट मना वट, ये नहीं होता सिंधियों में या उर्दू में, ये ऐसे नहीं पढ़ते। लुक एट ये जो है ना, ये प्रीपोजिशन है, लेकिन ये प्रीपोजिशन जो है कंपाउंड प्रीपोजिशन है। ये यूज ही होता वर्ब के साथ, ठीक है। लुक एट। अब जैसा कि एक ट्रेंडिंग भी आया था, लुक एट मी। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेली लाइफ में आप टीवी सीरियल्स में भी सुन के पढ़ सकती हो, नॉवेल रीड करने के वक्त भी, और दोस्तों को सुनने के वक्त भी। और थर्ड चीज़ एकेडमिक। तो ये चीज़ बेटा याद रखना, एकेडमी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, सोशल लाइफ होती है, नॉवेल्स होते हैं, टीवी सीरियल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। अब ये स्पेलिंग है सेपरेटली करेक्ट है। एडवाइजरी, इमेजिनरी, लेबोरेटरी, मिलीनियम। सो बेटा अब यहाँ पर है नरेशन। आई हैव बीन वर्किंग फॉर द सेम कंपनी सिंस 1960, ही सेड टू मी। अब पहले इसका क्लियर करो, ही सेड टू मी क्या होगा? ही टोल्ड मी,
अब यहाँ पर होगा दैट। अब यहाँ पर ही है तो आई भी क्या होगा, आई मैं नहीं हूँ, वो बंदा जो ये बात कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे नहीं सर ही सेड टू मी मतलब ये मुझे कह रहा है तो मैं यहाँ पर नहीं बेटा, एक बात याद रखना, ये ही जो है इसको कह रहा है कि मैं, वो मेरे बारे में नहीं, वो ही अपने बारे में कह रहा है। सो ये चीज़ें हम नरेशन में ऑन द बोर्ड सीखेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि आई हैव बीन, ही हैव बीन क्या होगा, हैड बीन वर्किंग फॉर द सेम कंपनी, ठीक है, सिंस यहाँ ये सेम आएगा। सो ही सेड टू मी, यहाँ पर ये सेड टू गलत है, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वर्किंग फॉर द सेम कंपनी। आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग माई लंच विथ मी, ही सेड दैट ही हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग हिज लंच, माई लंच क्या होगा, हिज लंच विथ हिम। ओके, विल यू बी होम सून, शी आस्क्ड हर हस्बैंड। अब यहाँ पर सेड क्यों ना हो, आस्क क्यों ना हो, विल है तो यहाँ पर आस्क होगा या इंक्वायर होगा। She asked her husband, अब यहाँ पर if यहाँ वेदर लगाओ, ठीक है। He would be home soon, अब यहाँ पर क्या है, will you be home soon, will you be, you कौन सा है, इसका husband, वो अपने husband से पूछ रही है, ask पूछ रही है, से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। I will clean the car tomorrow, Arthur said to his father। अब देखो बेटा ये 2023 में भी आया था, ठीक है। Arthur said to his father क्या होगा, told his father, told to नहीं होगा, Arthur told his father that he would clean, will clean क्या होगा, would clean the car the next day। Where you have been, Arthur asked his wife, Arthur asked his wife where she had been, you have been, she had been। अब next है correct passive voice। Why don't you suggest him to study in Pakistan? Why he is not suggested to study in Pakistan by you। अब आप कहोगे सर ये you सब्जेक्ट है, ये एंड में रिसीवर एज ए रिसीवर हो गया, तो ये भी रूल हम सीखेंगे। आप अभी अंदाज़ा कर लें कि किस किस्म की टेस्ट आती है। अब आपकी के इंटरेस्ट होगा, फेवर होगा अच्छे डिपार्टमेंट के लिए, तो अच्छे डिपार्टमेंट के लिए अच्छी मेहनत चाहिए और अच्छे टीचर चाहिए। तो बेटा बेफिक्र रहें, हम वो ऑन द बोर्ड सिखाएंगे, ठीक है। डोंट मिसट्रस्ट द सिंसियर। अब ये सेम ही है ना जो 2013 में पढ़ा था, 15 में पढ़ा था, क्या है, डोंट मिसट्रस्ट द सिंसियर, लेट द सिंसियर नॉट बी मिसट्रस्टेड। दे वर लाफिंग एट हर, शी वॉज बींग लाफ्ड। अब ये लाफिंग बींग कैसे हुआ, ये भी हमने 2014 में पढ़ा था पास पेपर में। सो शी वॉज, दे वर लाफिंग एट हर को सब्जेक्ट करो शी, यहाँ पर वर लाफिंग एट हर, इसके दो होंगे वैसे, शी है तो सिंगुलर वाज, देयरफॉर लाफिंग इंग फॉर्म हटाना है तो बीइंग डालना है, इसका V3 फॉर्म लाफ्ड, एट किसने, बाय देम। अब इसका दूसरा भी हो सकता है UPSC इंडिया की टेस्टिंग सर्विस के हिसाब से, शी हैड देयरफॉर ओके, शी हैड बीन लाफ्ड बाय 8। तो बेटा लास्ट वन, चाइना हैज़ ऑलवेज ट्राइड टू सेटल ऑल द इश्यूज विद इंडिया, ऑल द इश्यूज विद इंडिया हैव ऑलवेज बीन ट्राइड टू सेटल बाय चाइना। अब यहाँ पर हेज और ये हैव है, तो सिंपली ये क्यों होता है, ये भी हम सेंटेंस के टाइप्स में पढ़ेंगे, कौन से होते हैं कौन से नहीं, ठीक है। वैसे यहाँ पर हेड होगा क्योंकि प्रेजेंट की चीज़ पास में होगी, लेकिन ये वैसे भी करेक्ट भी है, प्रेजेंट परफेक्ट भी रह सकता है, वो हम केसेस में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपकी सिर्फ ये SNOC के लिए तैयारी नहीं, यहीं आप CSS के लिए भी तैयारी कर सकते हैं इसी इंग्लिश को, क्योंकि नरेशन, एक्टिव पैसो, एंटोनियम सिनोनियम, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे CSS के प्रीसी के टॉपिक होते हैं। प्रीसी के अंडर ये चीज़ होती हैं, 5 एंटोनियम, 5 सिनोनियम्स, 5 पेयर ग्रुप्स जिसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, 5 नरेशन के होते हैं, 5 एक्टिव पैसो के होते हैं, 25 MCQs होते हैं, ठीक है। सो इंग्लिश ये सेम ही है। सो CSS के जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मेरे पास, उनको भी ये प्रीसी ऐसे ही हम पढ़ाते हैं, नोट्स को फॉलो करवा के इंग्लिश के। ओके बेटा, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।